नमस्कार। आप सबके बीच में मैं आज बहुत दिनों बाद उपस्थित हुई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब चल रही थी, जिस वजह से मैं आपको वीडियो देने में असमर्थ थी। पर अब मैं कुछ अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलिए आज आपके इस बीच उपस्थित होकर एक वीडियो बनाया जाए। और इस बीच मुझे बहुत से बच्चों ने तरह तरह के कमेंट्स करके मुझे प्रोत्साहित भी किया और अपनी समस्याएं भी बताई, जिनका समाधान मैं धीरे धीरे हर वीडियो में बताती जाऊँगी। इसलिए आप सब बिल्कुल भी परेशान ना हों। आज मैं एक आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ जो है भारत एक परिचय, जिसमें हम भारत के बारे में जानेंगे कि वैसे तो भारत के बारे में छोटी छोटी बातें सभी कोई जानते हैं, लेकिन परीक्षा के उद्देश्य से कौन सी चीज़ें उपयोगी हैं, इस तरह से इसका अध्ययन किया जाए। तो मैं जब भी पढ़ाने की कोशिश करती हूँ तो मेरा प्रयास ये रहता है कि जब भी मेरा वीडियो चाहे कोई छोटा बच्चा, छोटी क्लास का बच्चा मेरा मतलब है देखे, छठे सातवें आठवें का, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, तो लाभ सबको प्राप्त हो। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है और मैं ऐसा ही प्रयास करती हूँ। आशा करती होंगी इस सबसे आपको भी लाभ प्राप्त होता होगा। चलिए समय न व्यर्थ करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे भारत एक परिचय, यानी भारत के बारे में। देखिए पूरा एक वीडियो में तो ये संभव है नहीं कि हम सारे भारत को एक वीडियो में बता दें, तो कोशिश करूंगी आज जितना बता पाऊंगी उतना बताऊंगी। और अब प्रयास यही रहेगा कि आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलते रहें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए देखिए, भारत को समझने से पहले सबसे पहले हमें क्या जानना है कि भारत की स्थिति तथा विस्तार विश्व में किस स्तर पर है। जैसे हम इसको कैसे जान सकते हैं, इसे हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक तो भारत की महाद्वीप में क्या स्थिति है और दूसरी भारत की ग्लोब पर क्या स्थिति है। जब हम इन दोनों चीज़ों को जान जाएंगे तब हमारे 2-3 प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, तो भारत की अगर आपसे कोई पूछता तो आप आसानी से जानते होंगे कि भारत जो है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप बता देंगे कि भारत जो है कौन से महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में। लेकिन यदि आपसे कोई ये बात पूछता है कि भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं है तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि उत्तर बताएं कि पूरब बताएं, पश्चिम। लेकिन जब हम इसको किसी चित्र के माध्यम से पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रहती है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको ज्योग्राफी जो है चित्र के माध्यम से ज़्यादा बता सकूँ। तो चलिए समझते हैं भारत को इन चित्रों के माध्यम से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम अपनी पृथ्वी को एक काल्पनिक रूप में ग्लोब पर मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये मैंने एक ग्लोब बनाया। तो मैंने जब आपको अक्षांश देशांतर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कौन सी रेखा उत्तर होती, कौन सी पश्चिम होती। मैंने आपको बताया था कि जो आपके ब्लैक बोर्ड में या कॉपी पर सबसे ऊपर की दिशा होती वो उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, और जो हमारा राइट हैंड है, जैसे कॉपी की तरफ या ब्लैक बोर्ड की तरफ हम मुंह करके खड़े हो तो राइट हैंड की तरफ हमारी पूरब दिशा होगी और लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम दिशा। ये चीजें मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उनको देखिए, आपके समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये जो ग्लोब है इसको दो भागों में कौन बांटता है? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा बांटती है? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। ठीक है, ये आपको बांटती, इस पृथ्वी को बांटती है दो भागों में। तो क्योंकि ऊपर की ओर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। नीचे की ओर कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। तो इतना तो आप समझ गए, जो ऊपर वाला भाग है वो कौन सा गोलार्ध कहलाएगा? वो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला भाग कौन सा गोलार्ध कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया ना इतनी बात? तो अब आप ये समझिए भारत की स्थिति इन गोलार्ध, मैंने बताया था ना कि जो हमारा ग्लोब या पृथ्वी है इसे 4 गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पहले हम भारत की स्थिति उत्तर दक्षिण में समझते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमने इसे 0 डिग्री की रेखा से काटा तो ऊपरी वाला भाग हो गया, क्योंकि उत्तर दिशा है, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति लगभग यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध है ना, ऊपर वाले गोलार्ध में। तो इतनी बात आपने समझ ली। इसका मतलब भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब ये जो है इसको जब हम इस तरीके से काटते हैं, ये है 0 डिग्री की देशांतरी रेखा। ये कौन सी है? जिसको हम कहते हैं प्रधान रेखा। ठीक है, प्रधान देशांतरी रेखा। ये जब ग्लोब या पृथ्वी को काटती है तो ये पृथ्वी को लंबवत काटती है, जो पूरब और पश्चिम दो भागों में पृथ्वी को काटती है, पूरब और पश्चिम। ठीक है, तो ये वाला गोलार्ध कौन सा है भाई? जो पूरब दिशा की ओर है वो पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम की ओर है पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में आ रहा है बताइए? चित्र देखकर आप समझ सकते हैं कि भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है, और अगर उत्तर दक्षिण देखें तो उत्तरी गोलार्ध में। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर भारत की स्थिति कोई
गोलार्ध के रूप में या ग्लोब पर आप पर पूछता है तो आप बताएंगे कि भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इतने इस छोटे स्तर से मैंने आपको इसलिए बताया, आपको ये लग रहा हो कि मैम ये क्या पढ़ाने लगी, तो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर छोटे बच्चे भी ये वीडियो देखें तो उन्हें भी समझ में आए। जो छठे सातवें आठवें के बच्चे हैं उन्हें इतनी बड़ी बड़ी भाषाएं समझ में नहीं आती हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि उन्हें इस तरीके से समझाया जाए। तो आपने समझा ना, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित हो गया। और ये चित्र अगर आप दिमाग में बसा लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अगर कोई आपसे पूछता है। अब इसके बाद आता है कि महाद्वीप, तो आपको मैंने बताया एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप की स्थिति क्या है, इसका मतलब भी तो यही हुआ कि एशिया महाद्वीप जो है वो हमारा किस गोलार्ध में होगा, इसी गोलार्ध में तो होगा, तभी तो भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आया। लेकिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में भारत है। तो एशिया महाद्वीप लगभग इस तरीके से बना हुआ है और इसके यहाँ पर जो है ये भारत की स्थिति है। तो ये ऊपर वाला भाग में एशिया महाद्वीप, और जो भारत एशिया महाद्वीप के नीचे का भाग है यानी दक्षिण की ओर जो भाग हो गया वो हो गया आपका दक्षिणी भाग, यानी कि एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत जो है स्थित है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि किस महाद्वीप में, किस गोलार्ध में, तो मुझे लगता है कि आप इसके उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। इतनी बात समझ में आई। अब हम भारत का क्या पढ़ेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को जानते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख। देखिए भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या है, वर्ग किलोमीटर। इतनी बात आपको समझ में आई। ये है भारत का क्षेत्रफल। कोई आपसे पूछे कि भारत का क्षेत्रफल क्या है तो आप बताएंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व में कितने स्थान पर रहता है, 7वें स्थान पर। यानी कि भारत से पहले 6 देश ऐसे और हैं जो इससे अधिक क्षेत्रफल रखते हैं। तो उन 6 देशों के नाम भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में सीरीज बनवा दी जाती है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो वो देश है आपके, सबसे पहले नंबर पर रूस, यानी रूस का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर यूएसए, 5वें पर ब्राजील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। यदि आपसे ये प्रश्न बनता है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस नंबर पे है, तो वो है 7वें नंबर पर। और अगर सीरीज, तो मैंने आपको सीरीज ये जो मैंने आपको बताई है, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देशों के नाम है। तो इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब अगर आपसे कोई पूछ देता है कि भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार, ठीक है, कि भारत कितने से कितने अक्षांश पर है, कितने से कितने देशांतर पर है, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जब हम 0 डिग्री की ये भूमध्य रेखा है इससे ऊपर चलते हैं। देखिए ऐसे भाषा में बोलकर तो मैं आपको बता दूं कि 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का विस्तार जो है ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, इस तरीके से मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, लेकिन इससे आपको समझ में नहीं आएगा और ये रटना पड़ेगा, पर हमें रटना नहीं, हमें समझना है। प्रयास मेरा यही है कि आप समझें। तो जब इस 0 डिग्री से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो वही 0 डिग्री के बाद कहीं 1 भी आया होगा, 2 भी आया होगा, 3, इस तरीके से जब हम 8 डिग्री 4 मिनट पर, मतलब हम उस रेखा पर पहुंचते हैं जिसका मान 8 डिग्री 4 मिनट है, तो वहां से किसकी स्टार्टिंग होती है, भारत की स्टार्टिंग होती है। और वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। अब आप लोगों से क्वेश्चन भी ये बनते हैं कि भारत दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरी सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए आइए इनको जानने का प्रयास करते हैं। तो जब इस 0 डिग्री से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, देखिए ऐसे तो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार आप सबको पता होगा, आप सबने रट रखा होगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इस 8 डिग्री 4 मिनट के बिंदु पर है क्या चीज। ये है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो कहाँ पर स्थित है, जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ये एक द्वीप समूह है, काफी सारे द्वीप मिलकर अंडमान निकोबार 2 द्वीप हैं, इनमें भी छोटे छोटे बहुत से द्वीप मिले हुए हैं, तब ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि मान लीजिए अंडमान भी ऑप्शन में हो, निकोबार भी ऑप्शन में हो, और आपसे पूछ दिया जाए कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने तो अंडमान निकोबार दोनों याद कर रखे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ये है ग्रेट निकोबार,
निकोबार द्वीप समूह में एक है द्वीप ग्रेट निकोबार, उसमें ये स्थित है। ये पॉइंट किस में स्थित है? ग्रेट निकोबार, ये याद रखिएगा। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, यानी भारत की स्टार्टिंग अगर भूमध्य रेखा से देखी जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट पर कौन सा बिंदु होगा आपका होगा ये इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब जब हम बढ़ते बढ़ते ऊपर पहुंच जाते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, यह है भारत का सबसे उत्तर का बिंदु। यानी जब तक हम बढ़ते बढ़ते ऊपर पहुंचेंगे तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा? यहाँ पर क्या स्थित है? यहाँ पर स्थित है इंदिरा कॉल। यहाँ पर कौन सा पॉइंट स्थित है? यानी 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ भारत का कहना चाहिए, यहाँ भारत की सीमा खत्म होती है, इसके आगे दूसरे कुछ शुरू हो जाता है, कोई और चीज। पर इस बिंदु के बाद दूसरा कोई देश शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस बिंदु पर स्थित क्या है? इस बिंदु का नाम है आपका इंदिरा कॉल, ठीक। इंदिरा कॉल इसका नाम है, जो किस राज्य में है? लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख सब एक था, तब हम कहते थे ये जम्मू कश्मीर में है, पर अब लद्दाख अलग कर दिया गया इसका, इसलिए इंदिरा कॉल किस में स्थित हो गया? इंदिरा कॉल आपका स्थित हो गया लद्दाख में, ठीक है। तो भारत का अगर आपसे उत्तरतम बिंदु पूछा जाए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो आप बताएंगे 37 डिग्री 6 मिनट पर कौन सा है? इंदिरा कॉल। अब ऐसे ही आपका आता है पूरब और पश्चिम, ये भी तो पता होना चाहिए कि पूरब और पश्चिम पर कौन सा बिंदु है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? ये अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, उसका नाम क्या है? किबिथु नाम है, किबिथु। और किस पॉइंट पर स्थित है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देखिए, जब हम इसको उत्तर दक्षिण बोलते हैं तब हम इसके साथ नॉर्थ लगाते हैं, क्योंकि भारत हमारा किस गोलार्ध में है। यानी कि जब हम बोलेंगे भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्योंकि ये अक्षांशी विस्तारित तो चल रहा है इस तरीके से, क्षैतिज रेखाओं में जब विस्तार चलता है तो उसे हम अक्षांशी विस्तार कहते हैं। तो इसे हम बोलते कैसे हैं? बोलना भी आना चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से हमारा विस्तार कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए हम इसे उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। ऐसे जब हम देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे तब हम कैसे पढ़ेंगे? तब हम इसको पढ़ेंगे कि भारत जो है वो हमारा कितने से ये इधर 68 डिग्री से आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका विस्तार है, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई? क्या चीज आपके समझ में आनी चाहिए? देखिए, समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो रटने से कोई चीजें हासिल नहीं होंगी, इसलिए आपको पढ़ना भी और समझना दोनों चीजें। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से आपके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है किसका विस्तार है? आपका भारत का विस्तार है। यानी कि अगर आपसे पूछा पूर्वी बिंदु, तो किबिथु जो किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सारे पॉइंट लिखिएगा, ये बहुत जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश, और वो पॉइंट कौन सा होगा? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देशांतर है क्योंकि अब विस्तार लंबवत चल रहा है, ठीक। जब क्षैतिज चलता है तब बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार, जब लंबवत चलने लगता है तो हम कहते हैं क्या कहते हैं? देशांतरी विस्तार, ठीक है। और जब पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो वो गुजरात राज्य में स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर, ठीक। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गौरमाथा, या से सरक्रीक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौरमाथा या सरक्रीक। इतनी बात आप सबके समझ में आ गई? देखिए, प्रयास तो यही है कि आप सबको अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो प्रयास करूंगी कि आगे वो चीजें ना हो, ठीक। अब आपको बात समझ में? गुजरात राज्य में इसका भारत का पश्चिमतम बिंदु है, जिसको सरक्रीक या गौरमाथा बोलते हैं, और किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब अगर हम इन बिंदुओं को मिला दें तो ये कुछ लंबाई भी तो, अगर किबिथु से यहाँ तक की गौरमाथा और किबिथु की बिंदुओं को मिला दें तो ये कुछ लंबाई भी तो बनती होगी। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई होगी आपकी, मैं यहाँ लिखती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, 2933 किलोमीटर, ठीक। ये लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? यानी भारत के पश्चिमतम बिंदु से पूर्वी बिंदु की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। और यदि भारत के उत्तरतम बिंदु से दक्षिणतम बिंदु की लंबाई, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई पूछी जाए तो वो कितनी हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी आपकी 3214 किलोमीटर। बात समझ में आया?
लेकिन एक चीज इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, भारत की जब आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे मैंने बताया, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि भारत का मुख्य भूमि का अंत्यतम बिंदु या दक्षिणतम बिंदु कौन सा हुआ, तो वो है आपका कन्याकुमारी। ठीक, क्या है? कन्याकुमारी। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। कन्याकुमारी यानी ये पॉइंट जो है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का, क्योंकि भाई ये तो द्वीप समूह है जो कि भारत से कुछ दूर पर स्थित है, ठीक है, और ये भारत की मुख्य भूमि है। आप नक्शे में समझ सकते हैं, भारत की मुख्य भूमि के अंतर, यानी जिसमें भारत का नक्शा बना वही तो भारत की मुख्य भूमि, उसी पर एक कन्याकुमारी जो तमिलनाडु का वो है, तमिलनाडु राज्य का शहर वो स्थित है। तो वो है भारत का दक्षिणतम, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, वो है कन्याकुमारी। और यदि आपसे पूछे, सिर्फ ऐसे पूछ दिया जाए कि भारत का मुख्यतम बिंदु, भारत का मुख्यतः अंतिम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो आप बताएंगे अंडमान निकोबार पे कौन सा है आपका, इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि का अगर द्वीप पूछा, मुख्य भूमि का बिंदु पूछा जाएगा दक्षिणतम, तब आप क्या बताएंगे, तब बताएंगे कन्याकुमारी। इतनी बात आप क्लियर हो गई। तो मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही बहुत होगा, और अगले वीडियो में मैं जो है इसके आगे को कंटिन्यू करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।